तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरदराज के गांव में, जिसका नाम शिल्पग्राम था, एक बहुत ही कुशल कारीगर रहता था, जिसका नाम विवेक था। वह छोटी ही विवेक लकड़ी की नक्काशी में माहिर था। वह इतनी बारीक और खूबसूरत आकृतियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन विवेक बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि उससे बेहतर कारीगर इस दुनिया में कोई नहीं है। नवरात्रि का पर्व नजदीक था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल मां दुर्गा की सबसे सुंदर प्रतिमा गांव का सबसे अच्छा कारीगर बनाएगा। विवेक को लगा कि यह मौका उसके लिए ही है। वह अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता था। गांव में एक और कारीगर था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त भी लकड़ी की नक्काशी करता था, लेकिन वह विवेक जितना प्रसिद्ध नहीं था। वह बहुत ही सरल और विनम्र था। विवेक हमेशा देवदत्त का मजाक उड़ाता था और कहता था, तुम्हारी कला में कोई दम नहीं है, तुम बस साधारण काम कर सकते हो। विवेक ने सबसे महंगी और दुर्लभ लकड़ी खरीदी और एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाना शुरू किया। वह दिन रात काम करता रहा और केवल इस बात पर ध्यान देता था कि उसकी मूर्ति कितनी भव्य और आकर्षक लगे। उसे लोगों की प्रशंसा चाहिए थी और वह चाहता था कि उसकी मूर्ति इतिहास में अमर हो जाए। दूसरी ओर देवदत्त ने एक साधारण सी लकड़ी का टुकड़ा लिया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह हर दिन शांत मन से काम करता रहा। वह हर छेनी चलाते समय मां दुर्गा का ध्यान करता था। वह अपनी कला को केवल एक काम नहीं, बल्कि एक प्रार्थना मानता था। उसका लक्ष्य भव्यता नहीं, बल्कि उस लकड़ी में मां की आत्मा को उतारना था। 9 दिनों तक दोनों कारीगरों ने अपने अपने तरीके से काम किया। विवेक ने अपनी मूर्ति में बहुत सारे हीरे और सोने के आभूषण जड़े। उसकी मूर्ति दूर से ही चमक रही थी। वह अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त था। नवरात्रि के 9वें दिन जब सभी मूर्तियों को मंदिर में लाया गया, तो विवेक की मूर्ति सबसे अलग खड़ी थी। लोग उसकी भव्यता को देखकर उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। विवेक का घमंड और भी बढ़ गया। लेकिन जब देवदत्त की बारी आई, तो उसकी मूर्ति बहुत ही साधारण दिख रही थी। उसमें कोई आभूषण नहीं था, ना ही कोई चमक थी। वह केवल एक सादे लकड़ी के टुकड़े से बनी थी। गांव के लोग और मुखिया निराश हुए। तभी एक अद्भुत घटना हुई। अचानक देवदत्त की मूर्ति से एक अद्भुत सुगंध निकलने लगी। वह सुगंध इतनी पवित्र और शांत थी कि पूरे मंदिर में फैल गई। सुगंध के साथ साथ एक धीमी मधुर आवाज भी आई। हे विवेक, तुम्हारी कला भव्य है, पर उसमें आत्मा न बड़ी ही है। तुमने मुझे पाने के लिए धन और घमंड का सहारा लिया, लेकिन देवदत्त ने अपनी कला में मुझे अपने प्रेम और विनम्रता से उतारा है। विवेक और गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि देवदत्त की मूर्ति साधारण होते हुए भी उसमें एक अलौकिक शांति और पवित्रता थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। उसी क्षण विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और देवदत्त से माफी मांगी। उसने समझ लिया था कि कला की असली सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की भावना में होती है। उस दिन के बाद विवेक ने अपना घमंड छोड़ दिया और देवदत्त से कला और जीवन की विनम्रता सीखी। शिल्पग्राम के लोग ये समझ गए थे कि सच्ची कला वह है जो मन की पवित्रता से निकली हो और जो ईश्वर की बजाय इंसानियत को समर्पित हो। विवेक का घमंड टूट चुका था। उसने देवदत्त से माफी मांगी और उसके शिष्य बनने का अनुरोध किया। देवदत्त ने उसे खुशी से स्वीकार कर लिया। अब वे दोनों मिलकर काम करते थे। विवेक अपनी कला का उपयोग अब केवल भव्यता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सिखाने और मदद करने के लिए भी करता था। उनकी कलाशाला अब गांव के केंद्र में थी, जहां वे बच्चों को सिखाते थे कि कला का सच्चा अर्थ विनम्रता और पवित्रता है। उन्होंने गांव में एक नई परंपरा शुरू की। हर साल नवरात्रि में वे गांव के सभी बच्चों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा देते और उनसे कहते कि वे उस लकड़ी में अपनी सबसे अच्छी भावना को उतारे, चाहे वह प्रेम हो, साहस हो या करुणा। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया। गांव के सभी लोग अपनी खेती पर निर्भर थे, लेकिन लगातार 2 साल तक सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। गांव में भूखमरी फैलने लगी थी और लोग निराशा से घिर गए थे। गांव के मुखिया ने विवेक और देवदत्त से मदद मांगी। आप दोनों ने हमारी कला को एक नया जीवन दिया है। क्या आपकी कला हमारी इस मुसीबत को दूर कर सकती है?
विवेक और देवदत्त ने सोचा। वे जानते थे कि केवल कला से फसल नहीं उग सकती, उन्हें लोगों के मन में आशा और विश्वास जगाना था। उन्होंने नवरात्रि का पर्व आने पर एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा, हम एक ऐसी कलाकृति बनाएंगे जो हमारे खेतों को फिर से हरा भरा कर देगी। ये सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। विवेक और देवदत्त ने गांव के हर घर से एक एक लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा किया। वे हर एक टुकड़े को जोड़कर एक विशाल बड़ी ही वन वृक्ष बनाने लगे। इस वृक्ष में कोई भी दो टुकड़े एक जैसे नहीं थे और हर टुकड़े पर गांव के हर व्यक्ति के हाथ का स्पर्श था। वे हर दिन सुबह से शाम तक उस वृक्ष को बनाने में जुटे रहे। जब वे काम कर रहे थे तो वे लोगों को अपनी पुरानी कहानियां और गीत सुनाते थे जो उनके पूर्वजों ने गाए थे। वे ये भी बताते थे कि कैसे उनके पूर्वजों ने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया था। इस पूरी प्रक्रिया में गांव के लोग अपने अतीत से फिर से जुड़ने लगे और उनके मन में एक नई उम्मीद जगने लगी। नवरात्रि के 9वें दिन जब जीवन वृक्ष बनकर तैयार हुआ तो वह केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं था। वह गांव की एकता, उनके इतिहास और उनकी अटूट भावना का प्रतीक बन गया था। अचानक उस वृक्ष से एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और एक हल्की सी बारिश होने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। वह बारिश केवल गांव के खेतों में हुई और उसकी हर बूंद में एक सुनहरी चमक थी। कुछ ही घंटों में जमीन में नमी आ गई और वह फिर से खेती के लिए तैयार हो गई। गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी रात माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी कला ने तुम्हारे मन की निराशा को दूर किया है। यह बारिश उस आशा का परिणाम है जो तुम सबने मिलकर पैदा की है। तुम्हारी एकता और विश्वास ने तुम्हारे खेतों को फिर से जीवन दिया है। उस दिन के बाद विवेक और देवदत्त ने ये साबित कर दिया कि कला केवल सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो लोगों को एकजुट कर सकती है और उन्हें सबसे बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकती है। गांव के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी और लोगों में एक नई उम्मीद और एकता का संचार हुआ था। विवेक और देवदत्त द्वारा बनाया गया जीवन वृक्ष गांव के बीचों बीच खड़ा था, जो उनकी एकता का प्रतीक बन चुका था। अब गांव के लोग अपनी कला और अपनी संस्कृति का महत्व समझ गए थे। लेकिन गांव की खुशहाली कुछ लालची लोगों को रास नहीं आई। एक दिन एक क्रूर और चालाक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोगों में एक खास तरह की कला है जिसे वे केवल अपनी खुशी और आस्था के लिए उपयोग करते हैं। उसने सोचा कि अगर वह इस कला को अपने व्यापार में शामिल कर ले तो बहुत धन कमा सकता है। व्यापारी ने गांव के लोगों से कहा, मैं तुम्हारी कला को दुनिया में मशहूर करूंगा। तुम सब मेरे लिए लकड़ी की मूर्तियां बनाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। गांव के कुछ युवा और महत्वाकांक्षी लोग इस प्रस्ताव से खुश हो गए। उन्हें लगा कि यह अमीर बनने का एक सुनहरा मौका है। वे विवेक और देवदत्त के पास गए और उनसे कहा, गुरुदेव, अब हमें केवल आस्था के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें इस कला से पैसा कमाना चाहिए। विवेक और देवदत्त को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि लोगों के मन में फिर से लालच और स्वार्थ आ रहा था। उन्होंने कहा, हमारी कला का उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना है। लेकिन युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी और व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने उनसे जल्दी काम करने को कहा और कला की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। वे बस अधिक से अधिक मूर्तियां बनाने लगे ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। नवरात्रि का पर्व फिर से आने वाला था। व्यापारी ने एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें गांव के युवाओं द्वारा बनाई गई मूर्तियों को दिखाया जाना था। ये मूर्तियां बहुत चमकदार और आकर्षक थीं, पर उनमें कोई भावना नहीं थी। वे बस लकड़ी के टुकड़े थे जिनमें आत्मा नहीं थी। नवरात्रि के 9वें दिन जब प्रदर्शनी शुरू हुई तो हजारों लोग आए। सभी ने मूर्तियों को देखा, लेकिन किसी को भी उनमें कोई खास बात नहीं लगी। तभी विवेक और देवदत्त ने अपनी बनाई एक छोटी सी मूर्ति वहां रखी। यह मूर्ति किसी भव्य देवी की नहीं, बल्कि एक बच्चे और उसकी माँ की थी। वह इतनी साधारण थी कि लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। अचानक उस साधारण मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, तुमने अपनी कला का सौदा धन के लिए किया। तुम्हारी मूर्तियां चमकदार तो हैं, पर वे खोखली हैं। लेकिन इस छोटी सी मूर्ति में जो प्रेम और पवित्रता है, वह तुम्हारे लालच से कहीं ज्यादा है। व्यापारी और युवा शर्मिंदा हुए।
उन्होंने अपनी गलती मानी और विवेक और देवदत्त से माफी मांगी। उस दिन से उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी कला का उपयोग केवल अपनी खुशी और आस्था के लिए करेंगे, न कि धन के लिए। विवेक और देवदत्त ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता और मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होता है। उनकी कहानी ने ये भी सिखाया कि जब कला अपनी जड़ों से जुड़ती है तो वह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।